सर राष्ट्रीय पशु गाय को बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। गाय तो गौ माता है, उसमें क्या है? तो हमारे क्या गौ माता के मौलिक अधिकार नहीं होने चाहिए? क्यों उन्हें काटा जा रहा है, क्यों उन्हें खाया जा रहा है, क्यों हमारी भावना को आहत किया जा रहा है हमारी माँ पर आक्रमण करके? सरकार जो अधीन वहाँ के कर्मचारी हैं सारे पैसे खा जाते हैं, बाकी पशुओं को कुछ नहीं खिलाते हैं। गाय तो माता है, जितनी सेवा करोगे इतनी मैं बताएंगी। गाय पालते हैं लेकिन दूध निकाल के उसको छोड़ देते हैं, वो हमारे इन कूड़ादान में घूमती है। रास्ते में तो मर ही रही है, जहाँ देखो वहीं सड़क पे बाहर जिनको पानी नहीं मिलेगा, चारा नहीं मिलेगा, उनको तो मरना है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। जैसा कि आपको पता है गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है और कुछ समय से आपने देखा होगा कि गाय की हालत बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। इसी को लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सुझाव दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। उसी को लेकर आज हम जनता के बीच में मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए या नहीं। क्या नाम है सर आपका? मुन्ना खान। सर जिस तरीके से अभी आपने सुना इलाहाबाद कोर्ट ने सुझाव दिया है केंद्र सरकार को कि राष्ट्रीय पशु बना देना चाहिए गाय को, क्या कहना है आपका? बिल्कुल बनाना चाहिए, जब हमारे कोर्ट ने आदेश दे दिया तो बनाना चाहिए। और जहाँ जहाँ गौशाले हैं और सरकार जो अधीन वहाँ के कर्मचारी हैं सारे पैसे खा जाते हैं, बाकी पशुओं को कुछ नहीं खिलाते हैं। वो भूस नहीं, खरी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे 100 गाय 50 गाय उनका धंधा बन गया हुआ है। बस 100 गाय पाल लिया और सरकार को कह दिया कि इतना पैसे चाहिए और वो पैसा हजम कर लेते हैं, तो वो गाय मर जाती हैं सर। पानी नहीं मिलता उनको, अन्न नहीं मिलता। ऐसा नहीं, उसमें भी परिवर्तन, जैसे सरकार चेंज होता है ऐसे उनमें भी चेंज होना चाहिए कि आज मुन्ना खान का कल मिश्रा जी को हो जाए, परसों दुबे जी 5 साल चलाएं, तो ऐसा हो सकता है जब तक कंडीशन गाय का सही रहेगा। गाय का जो मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, बहुत इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट हम उसी एरिया के हैं, बहुत अच्छा दिया है। प्रशासन काम करना चाहिए। गाय जो है वो माता है जी, इस पे तो बिल्कुल भी कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। जो गौ माता है वह हमें उसी समान प्रिय है जिस समान हमें हमारी जननी माता प्रिय है। जिस प्रकार से हमें हमारी भारत माता प्रिय है वैसे ही गौ माता भी हमें उतनी ही प्रिय है। तो इस पे निसंदेह गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। वैसे तो गौ माता कोई पशु को हम उन्हें पशु नहीं मानते, वह हमारी माता है, परंतु क्योंकि आजकल के समाज में डेमोक्रेसी के अनुसार उन्हें अगर एक पशु माना भी जा रहा है तो उन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अच्छा, मौलिक अधिकार की जैसे बात की जा रही है कि गाय को मौलिक अधिकार देना चाहिए, उस पर आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से जैसे मौलिक अधिकार हम इंसानों का है वैसे ही मौलिक अधिकार हर पशु का भी होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी पशु पे कोई अत्याचार होता है तो एनिमल राइट्स वाले आ जाते हैं कि पशु को मत मारो, पशु को मत खाओ, पीटा वाले आ जाते हैं। लेकिन जब हमारी गौ माता पर अत्याचार होता है, जब हमारी गौ माता को बूचड़ खानों में लेके जाया जाता है, हमारी गौ माता को काटा जाता है, हमारी गौ माता को खाया जाता है, तभी एनिमल राइट्स वाले, तभी सेक्युलर लोग, तभी लोग कहाँ पे किस बिल में छुप जाते हैं जब हमारी गौ माता पर अत्याचार किया जाता है। बिल्कुल मैम, राष्ट्रीय पशु है हमारा। सुबह की पहली रोटी जो निकाली जाती है गाय के नाम की निकाली जाती है, तो मैं तो चाहता हूँ गाय को सबसे सर्वोच्च स्थान देना जाना चाहिए हमारे इंडिया में। और जो लोग इनको मतलब इनका मांस वगैरह बेचते हैं इनके ऊपर तो बिल्कुल कड़ा कानून बनाना चाहिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिल सके ताकि लोग इसको करने से भी डरे जो है। अच्छा सर, मौलिक अधिकार की बात की जा रही, गाय को भी खुद का मौलिक अधिकार देना चाहिए? बिल्कुल मौलिक अधिकार मिलना चाहिए इनको भी। उनके लिए मतलब सेफ्टी के लिए दिल्ली में जो है पशुपालन के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए कि गाय को अलग अलग मतलब जो भी आवारा गाय हैं उनकी सेवा के लिए मतलब एक प्रमुख स्थान बनाना चाहिए। सही है, हिंदुस्तान के लिए सही है, भारतवर्ष के लिए सही है। जैसे कहा जाता है कि हिंदू धर्म में गाय को बहुत माना जाता है, तो आपको क्या लगता है कि बाकी जो धर्म है उनको भी इसी तरीके से गाय उनको भी मानना चाहिए? उनको भी मानना चाहिए। माँ तो माँ ही है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गाय पालते हैं लेकिन दूध निकाल के उसको छोड़ देते हैं। वो हमारे इन कूड़े घरों में कूड़ादान में घूमती है। उनके लिए भी कानून है, जो गाय पाल रहा है उसके टोकन नंबर होना चाहिए, उसके मालिक का पता होना चाहिए, या तो उसकी सेवा करे। ये खाली दूध पीने के लिए रखते हैं और वो ये हमारी कॉलोनी में जो है अमूमन कूड़ादान पे घूमती रहती है। तो कूड़ा खाएंगी तो उसको इतना सत्कार यदि आप देना चाहते हैं तो फिर उसको बांध के घर में रखो, उसकी सेवा करो। ये कूड़ा खाने के लिए और मरने के लिए क्यों छोड़ देते हैं? बिल्कुल बनाना चाहिए, हमको सबको भी रक्षा करना चाहिए उनके साथ साथ, और उनको सुविधा देना जरूरी है। सरकार को बना देने से थोड़ा होता है, ये नहीं कि बांध दे उनको तो मरने के लिए। वहाँ भी रास्ते में तो मर ही रही है, जहाँ देखो वहीं सड़क पे बाहर जिनको पानी नहीं मिलेगा, चारा नहीं मिलेगा, उनको तो मरना है। और इनसे ज्यादा अपराध और कोई नहीं है। जिस तरीके से कहा जाता है कि जो गाय बूढ़ी हो जाती है वो किसी काम की नहीं रहती, ऐसा कुछ है क्या? काम की
मरते दम तक वो होती हैं। अगर हमें थोड़ा सा गोबर दे दिए वो भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उनका मूत्र भी महत्व है। अगर हम तुम बूढ़े हो जाएंगे तब क्या होगा, तो हमें तुम्हें भी वैसे ही बहा दो। बिल्कुल बना देना चाहिए। किस तरीके की जो सेवा है वो गाय को मिलनी चाहिए भारत में? कोई गाय को जैसे अच्छा चारा दो, गाय दूध देती है, उसका जो मूत है वो भी हमारे काम में आता है, और गोबर है उससे भी हम उपले बनाते हैं, और इसलिए गाय में बहुत सारे गुण हैं। लेकिन इसको छोड़ो मत, जैसे हम रोड वगैरह पे छोड़ते हैं ना, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसको पालो, उसकी सेवा करो। सर, राष्ट्रीय पशु गाय को बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। गाय तो गौ माता है, उसमें क्या चीज है? गाय की सेवा के लिए क्या क्या आप चाहते हैं काम हो? जिस तरीके से हालत आप देख रहे हैं गाय की सेवा तो हम स्वयं करते हैं। सरकार द्वारा आप क्या चाहते हैं गाय के लिए? किस किस तरीके की सुविधाएं? सरकार जो गाय खुली रहती है उनकी सेवा करे, हम तो अपनी गायों की सेवा करेंगे। और जो खुली गाय जो है उनको पकड़ के और उनको गौशाला में छोड़ दे, ताकि जैसे गाय रोड पे खड़ी रहती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उससे जान माल का भी नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि उसको पकड़ के गौशाला में छोड़ दे उन गायों को। हिसाब से तो गाय इन्हें सरकार को गौशालाएं खोलनी चाहिए जगह जगह, जहाँ जो आवारा पशु हैं उनको रख सकें। गवर्नमेंट ने इनका गौशाला बढ़ाकर उसमें रोकनी चाहिए, उनका इलाज खुद करना चाहिए। तो ये देख रहे थे आप मेरे साथ गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के ऊपर लोगों की राय। साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि भारत संस्कृति में गाय एक अहम हिस्सा रखती है, इसीलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। और सिर्फ एक धर्म को ही नहीं, जितने भी धर्म हमारे भारत में हैं सभी को गाय की रक्षा उसी प्रकार से करनी चाहिए। और देखना ये दिलचस्प होगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाता है या नहीं, या फिर गाय की ऐसे ही दुर्दशा होती रहेगी। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।